look at you and it's easy. एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पोइट्री की एक टाइप सोनेट, जो कि सब्जेक्टिव पोइट्री होती है। तो ये सोनेट इज अ डिस्टिंक्टिव पोएटिक स्टाइल दैट यूजेस सिस्टम और पैटर्न ऑफ मेट्रिकल स्ट्रक्चर एंड वर्ड्स कंपोजिशन। सोनेट एक ऐसी पोएटिक स्टाइल होती है जिसमें एक स्पेसिफिक तरीके का सिस्टम या फिर पैटर्न यूज होता है, एक अलग तरीके का मेट्रिकल स्ट्रक्चर यूज होता है, यूजुअली कंसिस्टिंग ऑफ 14 लाइंस अरेंज इन ए सेट ऑफ राइमिंग स्कीम और पैटर्न, जो कि हमेशा 14 लाइंस की होती है। सोनेट हमेशा 14 लाइंस की होती है और उसमें एक राइमिंग स्कीम होती है। सोनेट ए लिरिक पोयम, सोनेट जो कि एक लिरिक पोयम है, यानी लिरिकल पोयम, यानी वो पोयम जिसको गा के भी सुनाया जा सकता है। रिवॉल्व्स अराउंड द थीम्स ऑफ कोर्टली लव अफेयर्स। इसकी थीम्स क्या क्या होती है सोनेट की? कोर्टली लव अफेयर्स, सेक्सुअल इंटीमेसीज, पॉलिटिक्स एंड रिलीजियस बिलीफ। ये सारे थीम्स पर सोनेट्स लिखा जाता है। The word sonnet derived from the Italian word sonetto। ये जो वर्ड है सोनेट, ये इटालियन वर्ड है सोनेटो। ये सोनेटो वर्ड से ली गई है, जिसका मतलब होता है ए लिटिल साउंड और सॉन्ग, एक छोटा सा आवाज या फिर एक गाना। देयर आर टू मेन स्टाइल्स ऑफ सोनेट। सोनेट दो तरीके की होती है बेसिकली, द इटालियन सोनेट और द इंग्लिश सोनेट। तो सबसे पहले इटालियन सोनेट के बारे में पढ़ते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज पेट्रार्कन सोनेट। इटालियन सोनेट को हम पेट्रार्कन सोनेट के नाम से भी जानते हैं। इट इज मेड अप ऑफ एन ऑक्टेव एंड सेस्टेट। ये ऑक्टेव और सेस्टेट से बना हुआ है। ऑक्टेव का मतलब होता है 8 लाइन्स और सेस्टेट का मतलब होता है 6 लाइन्स। इट्स राइमिंग स्कीम इज ABB, ABB, CDE, CDE। ये इसकी राइमिंग स्कीम है। In the octave, the poet asks a question। ऑक्टेव में पोइट्स यूजुअली एक क्वेश्चन देते हैं या फिर एक प्रॉब्लम पुट करते हैं या अपने कोई परेशानी बताते हैं। और सेस्टेट में, यानी जो 6 लाइन्स होती है, उसमें उस क्वेश्चन का आंसर देते हैं या फिर वो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। द टर्न वेयर द सॉलिड शिफ्ट फ्रॉम प्रॉब्लम टू सॉल्यूशन इज कॉल्ड वोल्टा। जब ऑक्टेव से सेस्टेट की तरफ हम आते हैं, उस शिफ्ट को हम वोल्टा कहते हैं। The term Italian sonnet was found by Giacomo da Lentini। ये जो वर्ड है इटालियन सोनेट, इसे जियाकोमो दा लेंटिनी ने दिया था नाम। एंड पॉपुलराइज्ड बाय फ्रांसेस्को पेट्रार्क। लेकिन इसे पॉपुलर किया था फ्रांसेस्को पेट्रार्क ने। आफ्टर हुज नेम वी कॉल इट अ पेट्रार्कन सोनेट। उन्हीं के नाम पर हम इस सोनेट को पेट्रार्कन सोनेट कहते हैं। ही रोट सोनेट फॉर हिज बिलवेड लोरा। उन्होंने जो सोनेट्स लिखा है, उन्होंने अपने बिलवेड लोरा के लिए सारे सोनेट्स लिखे थे। दूसरे ही इंग्लिश सोनेट, इट इज ऑल्सो नोन एज शेक्सपियरियन सोनेट। इंग्लिश सोनेट का दूसरा नाम है शेक्सपियरियन सोनेट। इट ऑल्सो कैरीज अ प्रॉब्लम, अ वोल्टा एंड अ सॉल्यूशन। इसमें भी एक प्रॉब्लम होती है, यानी सेस्टेट होता है, ऑक्टेव होता है, बट विद डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड राइमिंग स्कीम। लेकिन इसका स्ट्रक्चर और राइमिंग स्कीम अलग होता है, जो कि है ABAB, CD CD, EFEF, GG, यानी 3 क्वार्टरेन एंड 1 कपलेट। 3 क्वार्टरेन, क्वार्टरेन का मतलब 4 लाइन की पोयम, मतलब 4 लाइन। विलियम शेक्सपियर added a new trend by introducing the solution in the last couplet। विलियम शेक्सपियर ने एक नया ट्रेंड स्टार्ट किया था लास्ट में एक कपलेट देने की। The sonnets of Shakespeare were published by Thomas Thorpe in 1609। शेक्सपियर की लिखी हुई सारी सोनेट्स थॉमस थॉर्प ने 1609 में पब्लिश की थी। थॉमस व्याट ट्रांसलेटेड पेट्रार्क्स वर्क। थॉमस व्याट ने पेट्रार्क्स की इटालियन वर्क को ट्रांसलेट किया एंड गेव इंग्लिश सोनेट अ बिगनिंग। और उन्होंने इंग्लिश सोनेट की शुरुआत की। बट अर्ल ऑफ सरे चेंज इट टू द प्रेजेंट फॉर्म। There are some more types of sonnets। पहला है मॉडर्न सोनेट, विच गॉट पॉपुलर इन 20th सेंचुरी। मॉडर्न सोनेट पॉपुलर हुई थी 20th सेंचुरी में विथ रॉबर्ट लॉरेल, WH ऑडेन, एलिजाबेथ बिशॉप। इन्हीं सब की वजह से द मॉडर्न सोनेट हैड 14 लाइन्स बट विदाउट एनी राइमिंग स्कीम। मॉडर्न सोनेट में 14 लाइन्स की सोनेट तो होती है, लेकिन इसमें कोई राइमिंग स्कीम नहीं होती है। दूसरा है ऑक्सीटन सोनेट।
used to have the language of romance. ये romantic sonnets होती थी. It was popular in 13th-14th century when Petrarchal sonnet was also popular. जब Petrarchal sonnet भी popular थी तब Austen sonnet भी काफी famous थी. It carried a rhyming scheme of the structure. इसकी rhyming scheme क्या होती थी? A B D A A B D A C D C D C D. इसके बाद है स्पेंसरियन सोनेट. ये भी इस लिस्ट में है. इसे पॉपुलर किया था एडमंड स्पेंसर ने, जो कि 16th सेंचुरी के ग्रेट पोइट थे. दिस टर्म इज द वेरिएशन ऑफ इंग्लिश सोनेट विथ राइमिंग स्कीम. इसकी राइमिंग स्कीम है ए बी बी सी सी डी ई. इसमें भी लास्ट में कपलेट है. इसके बाद है सबसे अलग कल्चरल सोनेट. इसे इन्वेंट किया था G.H. हॉपकिंस ने, जिन्होंने सोनेट की लाइंस को रिड्यूस कर दिया था. यानी जो सोनेट बेसिकली 14 लाइंस की होती है, इन्होंने सोनेट की लाइन को ही कम कर दिया था, जिसकी साइज है 10.5 लाइन. बेसिकली सोनेट यूज टू हैव लव, ब्यूटी एंड नेचर ऑफ बिलोवेड. बेसिकली पहले के टाइम पे सोनेट जो लिखा जाता था वो लव, ब्यूटी या नेचर ऑफ बिलोवेड यानी किसी अपने प्यारे के लिए, किसी अपने के लिए लिखा जाता था. ये इसका सेंटर पॉइंट था. लेकिन बाद में बहुत सारे जो पोइट्स हैं उन्होंने सोनेट पर एक्सपेरिमेंट किया. जॉन डन रोट रिलीजियस सोनेट. जॉन डन रिलीजियस सोनेट लिखा करते थे. जॉन मिल्टन सोनेट वर सटायरिकल एंड सीरियस इन इट्स सोल. और जॉन मिल्टन की जो सोनेट होती थी वो सटायरिकल होती थी. इट डिस्कस लाइफ एंड डेथ. विलियम वर्ड्सवर्थ वाज वेरी मच इंस्पायर्ड विथ मिल्टन्स वर्क. विलियम वर्ड्सवर्थ मिल्टन के वर्क से काफी इंस्पायर थे और उन्होंने उन्हीं की पैटर्न यूज की थी. टीवी शैली की जो ओर्डिनेंडियास है वो सबसे अलग राइमिंग स्कीम में लिखी गई है. ए बी ए सी डी सी ई डी ई एफ ई एफ. ऑन दी होल कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं द सोनेट हैज ग्रेट अडेप्टेबिलिटी टू डिफरेंट पर्पस एंड रिक्वायरमेंट. जैसे जैसे समय बीता सोनेट की अडेप्टेबिलिटी और उसका पर्पस बदलता गया. रिदम्स आर स्ट्रिक्टली फॉलोज. लेकिन इसमें एक बात क्या रही कि जो रिदम्स होती थी उसे काफी अच्छे से फॉलो किया जाता था. इसमें हमेशा आयम्बिक पेंटामीटर का यूज होता है. आयम्बिक पेंटामीटर यानी 5 अनस्ट्रेट और 5 स्ट्रेट सिलेबल्स. एक लाइन में 5 सिलेबल्स होती थे, टोटल 10 सिलेबल्स. जो सोनेट लिखा करते हैं उन्हें सोनेटियर कहा जाता है. होप यू लाइक द वीडियो. थैंक यू.